मैदान में सीएम जलाल शर्मा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया। मैं संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की प्रगति के लिए, हमारे प्रदेश की संस्कृति के लिए, हमारे प्रदेश के संस्कार के लिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहे और हमारा प्रदेश और हमारा देश आपके कहे अनुसार आगे बढ़ता रहे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तो देखिए, जोधपुर से तस्वीरें आपने देखी। सीएम जलाल शर्मा ने चातुर्मास कार्यक्रम में शिरकत की है। संतजनों से, मुनियों से आशीर्वाद वहां पहुंचकर लिया और उसके बाद भी संबोधन भी दिया। और अंत में संबोधन क्यों उन्होंने कहा, क्योंकि राजस्थान की धरा ही ऐसी है जिसमें, क्योंकि देखिए जैन समाज हमेशा कहता है जियो और जीने दो, वैसे ही राजस्थान में भी अपनायत का दौर चलता रहे। सरकार की मंशा यही कि हर वर्ग तक लाभ पहुंचे, सभी को ईज ऑफ लिविंग मिले। और प्रदेशाध्यक्ष अभी अपना संबोधन कर रहे हैं। महाराज साहब और मुनि श्री डॉक्टर शांति महाराज साहब और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, विकास के भागीरथ आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, आदरणीय के बिश्नोई साहब, आदरणीय श्रवण जी बागड़ी, मुकेश जी दादी और सालेचा साहब और हमारे माननीय विधायक महोदय अतुल जी भंसाली साहब और यहाँ विराजमान आयोजक मंडल के समस्त सदस्य महानुभाव आदुराम जी और नीचे विराजमान है माननीय विधायक और हमारी पार्टी के महेंद्र जी कुमावत साहब, यहाँ विराजमान बुजुर्ग महानुभाव, नौजवान साथियों, बहनों। वैसे तो गुरुदेव के दर्शन करने का मुझे कई बार सौभाग्य मिला है और कई बार इनसे हमें मार्गदर्शन मिला है। मैं तो यही इस मौके पर कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के और वक्तव्य के बाद में हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अब गुरुदेव का आदेश हुआ है तो मैं दो निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा। आज देश में बहुत जरूरत है कि हम नई पीढ़ी में संस्कार पैदा करें। नई पीढ़ी को इस प्रकार का यानी आध्यात्मिक ज्ञान देने का काम ये बहुत जरूरी है। आज भक्ति भाव नई पीढ़ी में पैदा करें, ये आज की आवश्यकता है। अपना व्यक्तिगत जीवन तो सुधारें, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र हम सब में पैदा हो, इस प्रकार की महती आवश्यकता है। और गुरुदेव के प्रवचन मैंने कई बार सुने। इनके प्रवचन ऐसे ही होते हैं कि जिससे राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत वातावरण तैयार हो, ताकि देश का भविष्य उनके हाथों में हम सुरक्षित रख सकें। ऐसे व्यक्तित्व निर्माण का काम पूज्य गुरुदेव करते हैं। इसके लिए मैं आप सबसे भी यही निवेदन करूंगा कि आप में तो भक्ति भाव है, बच्चों में इस प्रकार का संस्कार दें कि वो हमारे संस्कारों को ग्रहण करें, किसी भी प्रकार की विकृति हमें नहीं आने पाए। इस बात का हम सबको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज मुझे भी अवसर दिया, गुरुदेव के दर्शन तो करता रहता हूँ, आप सबके भी दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला। मैं आपका ऋणी हूँ। आपका बहुत बहुत अभिवादन, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़िए, मामले बात लीजिए सभी लोग सम्मानपूर्वक। एक बैठे महोदय से निवेदन है, बजट में वो एक सेवा करके जानी है। आज यहाँ पर 171 प्रतिभाशील छात्रों का सम्मान हुआ था और हम अंतिम चरण में इतना जरूर अनुरोध करेंगे। हमने सभी बच्चों को आश्वासन दे रखा है कि समस्त प्रतिभाशील छात्रों का मुख्यमंत्री महोदय के साथ में एक चित्र अवश्य। तो देखिए, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ को आपने सुना। उन्होंने कहा कि समस्त आगंतुक लोगों का तो स्वागत करते हैं, लेकिन चातुर्मास का पावन महीना इन दिनों चल रहा है। ये 4 महीने
खास इसलिए क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पर मुनियों का प्रवास होता है जो शिक्षा देते हैं समाज के लिए नई दिशा बनाने में। और उन्होंने कहा कि समाज में आज जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं मूल्य विहीन समाज ना हो, इसीलिए उन वरिष्ठ लोगों को, समाज के उन प्रतिनिधियों को आगे आकर अपना काम करने की ज़रूरत है और वो कर भी रहे हैं, जिसके वजह से विहीन होते हुए समाज के मूल्यों को एक बार फिर से लोगों तक पहुंचाया जा सके, हर परिवार तक पहुंचाया जा सके, जियो और जीने दो की अवधारणा को सार्थक किया जा सके। तस्वीरें आपको दिखाई, सीएम भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने इन तस्वीरों में देखा, सुना, और उसके बाद प्रदेशाध्यक्ष और मंत्री जोगाराम पटेल वहां पर आपको तस्वीरों में नजर आए। गांधी मैदान से तस्वीरें, और ये तस्वीरें उस समय की जब पहुंचे थे वो मौजूद लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम से फॉर्स इंडिया के जरिए आप देख रहे हैं। जोधपुर से ये तस्वीरें, पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने हाथों से पुस्तक का विमोचन किया और सभी जो विशिष्ट अतिथि मंच पर मौजूद हैं सभी के हाथों में एक एक पुस्तक, जियो और जीने दो की अवधारणा जैन समाज हमेशा देता है। और खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी इसी दिशा में कार्यरत हैं। अभी उन्होंने अपने संबोधन में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि सरकार की कोशिश ईज ऑफ लिविंग है। ईज ऑफ लिविंग के जरिए ही जो कोशिश सार्थक तभी हो पाएगी जब समाज के सभी पहलू एक साथ खड़े होंगे, और जैन समाज का इसमें एक बड़ा योगदान। मुनियों से उन्होंने आशीर्वाद लिया गांधी मैदान में मंच पर पहुंचकर। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो तस्वीर उस समय की जब वो पहुंचे थे वहां पर, उनके साथ प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और साथ ही विशिष्ट अतिथि अभी मंच पर मौजूद, इन्होंने पुस्तक का विमोचन किया और साथ ही संबोधन भी इस कार्यक्रम में दिया।